अशोक कुमार और विकास कुमार, इन दोनों ने देश से गद्दारी की थी। एनआईए को एक इनपुट मिला था कि ये भारत की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशंस को पाकिस्तान को पास करें। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को ये सब इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं। इसके बाद कई साल मामला चला और अब जाकर इन्हें 5-5 साल की कैद की सजा एनआईए कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। दोनों को 5-5 साल की सजा हुई है और वहीं 11,000 और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आखिर ये मामला है क्या और ये दोनों कौन थे? अशोक कुमार और विकास कुमार का क्या लेना देना था और कौन सी ऐसी गोपनीय इंफॉर्मेशन थी जो वो पाकिस्तानी एजेंसी तक पहुंचा रहे थे और क्या इनके बारे में पता चला, जानेंगे इस वीडियो में। पूरा मामला क्या है, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। साल 2019 और नेवी के पास एक इनपुट आता है कि कुछ लोग हैं जो नेवी में कार्यरत हैं, नेवी के कर्मचारी हैं, वेंडर्स कह लीजिए, जो टेक्निकल स्टाफ कह लीजिए, कुछ लोग हैं वो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं और सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उन तक नहीं जानी चाहिए वैसी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहे हैं। आंध्र प्रदेश को एक काउंटर इंटेलिजेंस सेल है वहाँ का, और उस काउंटर इंटेलिजेंस सेल से एक इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ से गोपनीय इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान तक पहुँच रही है। जिसके बाद एजेंसीज जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, जो वहाँ की एजेंसीज हैं वो एक्टिव होती हैं और तुरंत छानबीन करना शुरू कर देती हैं। किसी को अभी तक इस बात की भनक नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब ऑफिसर्स जो थे नेवी के, उन्हें भी नहीं पता है, और जितने भी आला अधिकारी हैं और जो भी लोग हैं उन्हें इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नेवी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। जिसके बाद एनआईए को ये केस ट्रांसफ़र किया गया। अब एनआईए को जब ये केस ट्रांसफ़र किया गया तो ये मामला बहुत सीरियस था और बताया जा रहा था कि एनआईए की जांच में सामने आया 2011 से 2019 तक ये नेटवर्क तैयार किया गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, इन्होंने कुछ महिलाओं को आगे रखा और उनकी फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाई। उन फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से ये नेवी से जुड़े हुए जो टेक्निकल स्टाफ के लोग, लोअर रैंक के जो अधिकारी, उनसे कनेक्शन बिठाया, जिसके बाद उनसे बातचीत करना शुरू कर दी। अब पता है आपको, हनी ट्रैप में एक महिला अगर फंसा रही है किसी को और वो एजेंट है, तो वो सब बातें करेंगी जिससे वो शख्स जो है, सामने वाला जो अधिकारी या जो भी है, वो उसकी जाल में फंसता जाए। तो वो उस तरीके की बातें करते थे, एक तरह से दिखाते थे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे बहुत अट्रैक्टेड है। अब इसी जाल में फंसते गए और तकरीबन 17 से ज़्यादा अधिकारी जो थे इसके चंगुल में आ गए। अब ये महिलाएं क्या कर रही थी, जो वहाँ से फेक फेसबुक आईडी चला रही थी, ये उनसे इन्फॉर्मेशन मांगती थी। अरे आज आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा, डॉकयार्ड कैसा दिखता है? अच्छा, किस सबमरीन से जा रहे हो? वो सबमरीन की लोकेशन कहाँ है? वो सबमरीन कहाँ कहाँ खड़ी होती है, कहाँ जाती है? ऐसे तमाम इन्फॉर्मेशंस वो इन लोगों से मांगती थी और ये लोग बिना सोचे समझे वो इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे थे। कुछ को पैसे दिए गए तो वो पैसे भी कुछ लोगों ने ले लिया, जो टेक्निकल स्टाफ के लोग थे और जो उनसे जुड़े हुए लोग थे नेवी से। कुछ को ब्लैकमेल किया गया कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो तुम्हारे बारे में बता देंगे, तुम्हारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल देंगे। दो तरह का ग्रुप चल रहा था। एक ग्रुप चल रहा था, इन्फॉर्मेशन ले रहा था, वो इन्फॉर्मेशन ले रहा था हनी ट्रैप करके और लोगों को पैसे का लालच देके। दूसरा चल रहा था कि हनी ट्रैप करके बाद में ब्लैकमेल करके इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। इस बारे में जब एनआईए को पता चला और जब इनपुट मिला काउंटर इंटेलिजेंस टीम का, तो इन्होंने धड़ाधड़ बहुत सारे लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ना शुरू कर दिया। तो इसमें कई लोगों का नाम सामने आया था और बताया जा रहा है कि उस समय पे 29 नवंबर 2019 को औपचारिक रूप से एनआईए ने को ये पूरा केस जो था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जिसके बाद बहुत सारे मुलजिम तक पहुंची। तो सबसे पहला नाम जो आया था, मुंबई का रहने वाला हाजी अब्दुल रहमान लकड़ावाला। अब इसका नाम सामने आते ही एनआईए के रेडार में कई नाम सामने आने लगे। पता चला कि ये पाकिस्तानी हैंडलर है और नेवी के जवानों को पैसा भेजता था। मई 2020 में ये पकड़ा गया था। इसके फ़ोन, चैट, लेन देन और विदेशी नंबरों से बातचीत, एनआईए के पास बहुत सारे इसके खिलाफ सबूत थे। इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो थे उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई सामने, जिसमें इसके चैट हिस्ट्री से पता चलता था कि ये इन्फॉर्मेशन जो था वो नेवी के ऑफिसर्स से लेता था और उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम पैसे देता था। और ये जो अधिकारी थे कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं थे, लोअर रैंक के अधिकारी थे और लोअर रैंक के जो नेवी के जो वो थे
जवान थे, उनसे ये सब चीज़ें ये डील कर रहा था। फेक आईडी कार्ड, पैसों का ट्रेल, ये सब कुछ इसके पास से मिला। फिर यहाँ एनआईए को एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली कि इसके पेन ड्राइव और एसडी कार्ड्स में बहुत गोपनीय जानकारी है। वो गोपनीय जानकारी जहाज़ों का मूवमेंट, सबमरीन की लोकेशन जैसे संवेदनशील डेटा जो बाहर जा चुके थे। अब इस बात को लेकर खलबली मच गई। फिर चार्जशीट में इसका नाम आया और फिर 14 आरोपी जून 2020 में एनआईए ने पहली चार्जशीट दाखिल की। उसमें 14 आरोपियों को लिस्टेड किया गया। सितंबर 2020 में गुजरात के गोधरा से इमरान यकूब गिटली को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान से लिंक और एक मजबूत, बताया जाता है कि मजबूत धागा था और ये कनेक्शंस था इन लोगों के बीच का। जासूसी कहाँ तक पहुंची थी? भारत अब इस बात का टेंशन था कि इसमें क्योंकि हमारे लोग ही शामिल हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट बन गया था कि अगर देश के सैन्य अधिकारी या इस तरह के लोग हनी ट्रैप में फंस कर अगर इन्फॉर्मेशन बाहर पास आउट कर रहे हैं तो ये बड़ा चिंताजनक मामला है। अब इसके बाद धीरे धीरे और लोगों की गिरफ्तारी होती गई, तो अब तक टोटल बताया जा रहा है कि 15 आरोपी थे इसमें कुल, और उसमें से 8 लोगों को दोषी सिद्ध कर चुकी है एनआईए कोर्ट ने और एनआईए की तरफ से। बाकी लोगों के खिलाफ जो ट्रायल है वो जारी है। इसमें से अभी जो 2 नए साम आए थे, ये थे अशोक कुमार और विकास कुमार, जिनको कल ही एनआईए कोर्ट ने सज़ा सुनाई है और इसमें दोनों को 5 साल 11 महीने की साधारण कैद यूएपीए सेक्शन 18 के तहत, 5 साल 11 महीने की साधारण कैद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 3 के तहत और जुर्माना 5,000 भरने को लगाया गया है, जो कि 1 साल के अंदर भरना है। अशोक कुमार बताया जाता है झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला है। विकास कुमार अलवर के राजस्थान का रहने वाला है। अशोक को मुंबई से गिरफ्तार किया, विकास को कर्नाटका से गिरफ्तार किया। दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, इनपुट मिला था, और जब इनके मोबाइल फ़ोन खंगाले गए और बाकी सब चीज़ें इनकी देखे गए, इनका हार्ड ड्राइव वगैरह चेक किया गया लैपटॉप का, तो पता चला ये जिन लोगों से बात कर रहे थे फेसबुक के माध्यम से, वो सब भी जो थे आईएसआई के एजेंट थे और फेक आईडीज़ बनाकर इनको टारगेट कर रहे थे। एक और चीज़ पता चली कि ये सपोर्टिव स्टाफ में थे, नेवी के और टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में जो भी ऑफिसर्स, सरकारी ऑफिसर्स जो नेवी या इनसे जुड़े होते, तो एनआईए इनकी तस्वीर जारी नहीं करती क्योंकि सीक्रेट, ये एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो इसमें जो भी लोग अरेस्ट होते हैं, जो सरकारी अधिकारी या ऐसे कोई अधिकारी, तो उनकी जो तस्वीर है वो जारी नहीं की जाती। इसलिए आपने देखा होगा मेरी पूरी वीडियो में आपने इन दोनों की तस्वीर नहीं देखी थी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि और कितने ऐसे अधिकारी हैं, क्योंकि अभी बचे हैं, अभी 15 में से 8 लोगों को सज़ा हुई है, बाकी और आरोपी बचे हैं जिनकी सज़ा भी बाकी है। और ये केस जो था अपने आप में ही देश को हिला देने वाला केस था, क्योंकि सोचिए एक पूरा नेवी का डिपार्टमेंट, कितने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे और बहुत सारे सीक्रेट, क्योंकि याद होगा कोविड का समय आया था तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्रचलन बढ़ गया था, हर कोई किसी ना किसी से बात कर रहा था, लॉकडाउन का समय था। इस टाइम को आईएसआई ने बड़े अच्छे तरीके से भुना। उन्होंने क्या किया, उन्हें पता चल गया कि लोग खाली बैठे हैं, लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे, लोगों के पास कोई है नहीं बात करने के लिए। सही टाइम चुना गया और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरों वाला फेसबुक आईडी बनाया गया, उसमें लड़कियों से बात की जाती थी, प्रॉपर उससे कॉलिंग की जाती थी, फेसबुक कॉलिंग। तो सामने वाला विश्वास कर लेता था कि अरे सामने मैं जिससे बात कर रहा हूँ तो लड़की है, और प्रॉपर लड़की बात करती थी वीडियो कॉल वगैरह में। जब सामने वाला इन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड हो गया तो उसे लग रहा था वो जिससे कन्वर्सेशन कर रहा है वो उसका नोन है, और धीरे धीरे वो अपने प्यार के जाल में फंसा लेती। अब उसे लग रहा है वो तो प्यार कर रहा है और प्यार मोहब्बत में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी कर रहा है। ऐसे इंफॉर्मेशन वो देश से बाहर भेज रहा है जिसकी वजह से बड़ा आतंकी हमला हो सकता था, बड़ा धमाका हो जाता था, और वॉर के टाइम में ये सिचुएशन खराब कर सकती थी। क्योंकि अगर हमारी शिप की, हमारी जो वॉरशिप है, अगर उसकी प्रॉपर लोकेशंस दुश्मन देश के पास हो, तब ये खतरे की घंटी बन सकता है। लेकिन इसमें 2 एजेंसीज की काबिले तारीफ करनी चाहिए, मतलब उनकी तारीफ करनी चाहिए। एक जो काउंटर इंटेलिजेंस पार्ट था, CIA, उनके सेल को ये इन्फॉर्मेशन मिली, जो हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उनको काफ़ी अच्छी इनपुट मिली, जिसके बाद ये केस जो है वो सामने आया और एनआईए ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद 17 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, बाद में 15 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया और अब तक इसमें 8 लोगों को सज़ा सुना दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।